बेदर्द निकले, नए मौसम बड़े बेदर्द निकले, सब्ज पेड़ों के पत्ते जर्द निकले, सब्ज पेड़ों के पत्ते जर्द निकले, आज़ादियाँ न जिनको भाएं कतील, आज़ादियाँ न जिनको भाएं कतील, हम उन्हीं कौमों के फर्द निकले। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपको गुड आफ्टरनून बोलता है फारिश से, और उम्मीद करता है कि आप जहाँ भी हैं आप खुश रहें। और मेरी दुआ है कि आप अपना टाइम निकालते हैं और अपना टाइम निकाल कर अपना आप ये डाटा भी ज़ाया करते हैं और लगाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, वक्त देते हैं, तो इस पर परवेज़ रोशन आपको सल्यूट पेश करता है। लिबर्टी कॉर्नर में आपको हमेशा कोशिश की है लिबर्टी कॉर्नर ने कि आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिनको आप भूल चुके हैं। जैसे मैंने कतील साहब का आपको एक शेर ये सुनाया है कि नए मौसम बड़े बेदर्द निकले, सब्ज पेड़ों के पत्ते जर्द निकले, आज़ादियाँ न जिनको भाएं कतील, हम उन्हीं कौमों के फ़र्द निकले। उनसे मेरा आज भी एक रूहानी रिश्ता तो है, लेकिन मैंने उनकी खिदमत जो कर सकता था मैंने की हुई है, जब भी चूँकि लाहौर में थे। और उनका जो बेटा है नवीद कतील, बहुत बड़ी एक कंपनी में थे वो, तो हमारी बड़ी उनसे अच्छी शनासाई रही। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो इन सब चीज़ों से हटके है। एक तो मेरी सबसे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपनी गुफ्तगू को ले जाएँ आगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप जिन्होंने अभी तक, जो नए आए हैं इस चैनल पे और जो भूल गए हैं, जिन्होंने अभी तक DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो ज़रूर करें। और जो बेल, जो घंटी वाला बटन है, वो ज़रूर दबा दें, पुश कर दें। आपका कुछ नहीं जाता। इतना होता है कि आपको वो जो एक जो नई हमारी एक चीज़ होती है, पब्लिकेशन होती है, जो हम वीडियो बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं, वो आप तक पहुंच जाता है। और आप देख सकते हैं कि हम कहाँ तक, कितने % हम सच पहुंचाने की अपने जो सही की है, जो कोशिश की है, वो कितने % दुरुस्त है। और आप हमें उस पर कमेंट कर सकते हैं। हम खुली दावत देते हैं। लोग बहुत सी तो गालियों हमें लिखते हैं, हज़ारों में गालियां आती हैं, बल्कि 1 लाख से गाली भी ऊपर आई है एक वीडियो पे मुझे। तो हमें खुशी होती है कि चले हमें लोग देख रहे हैं, हम शुक्रगुजार होते हैं उनके भी। दूसरी ये बात मैं आज आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां की जो एक ये क़यादत है, हुक्मरान है, वो अपने आप को आम शहरी नहीं समझते। अभी आज जो है वो 23 अगस्त है और 2022 है, तो गुजरी जो शब थी जिसमें अगस्त 22 यानी कि 22 अगस्त 2022, ये शाम को इस्लामाबाद में किसी एक जगह पे ख़िताब करते हुए जनाब ये इन्होंने फरमाया है इमरान खान साहब ने कि मैं आम शहरी नहीं हूँ। तो इमरान खान साहब आप याद रखें, या अगर आप आम शहरी नहीं हैं तो फिर तो आपको शहरियों के ऊपर हुक्मरानी करने का कोई इख्तियार ही नहीं है। सबसे पहली तो बात ये है, आप जहाँ से आए, जिधर से आए, अब तो आपने तबाही लगा दी। अखलाकी तौर पे लोगों को इतना आपने तबाह कर दिया। गालम गलूच ब्रिगेड जिसको दिया था नाम मुर्तज़ा हसन साहब ने आपके, वो भी ज़हन में रखिए। और फिर ये भी रखें जो आपने इस तरह गंदगी फैलाई है अपने लोगों के थ्रू, ये जो सोशल मीडिया टीम के वसीले से आपने उनको, ठीक है रिज़्क़ का एक बहाना तो आपने उनको दिया, लेकिन और भी तो करोड़ों लोग हैं ना जिनको आप नहीं देते, वो भी तो ज़िंदा रह रहे हैं ना, ज़िंदगी की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, मेरा इमरान खान से कोई ज़ाती किस्म का कोई भी ऐसा नहीं है मसला कि मेरी प्रॉब्लम है उनके साथ, या मैंने कभी उनसे काम उनके साथ किया है, या कुछ भी नहीं ऐसा। ना मैंने कभी उनके अंडर कोई काम किया है, ना ही हो सकता था, ये भी एक बात है। लेकिन हमने इनके मैच ज़रूर देखे क्रिकेट के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, सिर्फ जब 10 रुपए की टिकट होती थी हमारे जैसे लोगों के लिए, तो हम 10 रुपये भी बड़ी मुश्किल होते थे जब जमा करते थे, तो इनके सिर्फ पोस्टर लगते थे उन दिनों, सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं आपको एक और आज बात बताने जा रहा हूँ कि ZA भट्टू जब वो आम शहरी नहीं रहा तो फांसी घाट तक पहुँच गया। ये बात आप समझे, जब उसने कहा था मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, ये उसके लफ्ज़ हैं, तो आप तारीफ बताती है। तो ये भी याद रखें, जब आप भी, अब आपने कहा जी मैं आम शहरी नहीं हूँ, तो ज़रा मैं आपके वो जहन को वो रिवाइज़ करना चाहता हूँ चीज़ों को कि आपने ये क्या कह दिया, आपने बहुत गलत कहा ये बात।
अगर आप आम शहरी नहीं हैं, जो उन पे जुल्म और सितम होता है, इक़्तिदार के बाद आप ये बात बता रहे हैं, जब आपसे इक़्तिदार चला गया तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं आम शहरी नहीं हूँ। अगर आप आम शहरियों के साथ क्या होता होगा, आप ये कह रहे हैं। अब इस 3.5 साल या 4 साल जो आपने गुजारे, और आज भी आपने कौन सा असेंबली से रिज़ाइन दे दिया और आप बाहर निकले हैं या आपकी पार्टी निकल गई है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तनख्वाहें भी ले रहे हैं और जो भी आप हराम खा सकते हैं वो आप खा रहे हैं। एक दूसरी ये बात देखें, जनरल ज़िया, चलिए अब ये देख लें फिर वो जब आम शहरी नहीं होता। और दूसरी ये बात, मुझे रात को एक बड़ी दर्दनाक एक वीडियो चल रही है वो जमील फ़ारूकी की, कि यार देखें वो जो रो रहा है, एक सहाफ़ी है, वो उसने जो कुछ भी किया है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। ना मैं इससे कभी मिला, ना मेरी उससे कोई टेंशन, ना कोई रिएक्शन, कुछ भी नहीं, मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, नथिंग टू डू। कभी मैं, वो मुझे भी नहीं जानता होगा, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन यार ये अफसोस है, एक यंग आदमी वो कह रहा है कि जी मेरे साथ ये किया गया और उसकी इतनी बेइज्जती की जा रही है, और वो जो शख्स वीडियो बना रहा है, क्या वो उसकी हमायत कर रहा है कि पूरी दुनिया के सामने उसको, उसकी बेइज्जती को वो दिखा रहा है। वो जो कोई फैसल खान है या कौन है, कोई भी वो जो शख्स है जो उसकी वीडियो बना रहा है, इट्स वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बता रहा है कि जी गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट की एजेंसियाँ ये करती हैं सहाफ़ियों के साथ। यार इतना जुल्म तो उन्होंने नहीं कभी बताया, जैसे नज़ीर नाजी साहब है, जिनको ये जंगीर बदर यार, जिनको कोड़े मारे जाते थे और जो सब मारे गए, और जिनको जो शाही किला में रखा गया लोगों को, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं की ना कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे में ये कर दिया गया। तो ये एक नज़रियाती लोग होते हैं। ठीक है, उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई सियासी तौर पे, वो वर्कर तो बन गए। अब हम तो यही कह सकते हैं ना, ये पैसे के लिए उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन चलिए, बाहर का पैसा कमाना भी इंसान की ज़रूरत है, उसका मसला है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो अभी FIR दर्ज हुई है थाने में, इस्लामाबाद के थाने में, उसमें ये लगी 7ATA। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि 7ATA की जज साहबान ने, अब वो उनके इख्तियार का अब पता नहीं कहाँ तक, वो तो एक अपने उनके इख्तियार की पता ही नहीं उनके कितने को इख्तियारात हैं। कभी उन्होंने किसी आम आदमी की 7ATA में, जो कि एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है, इसके ऊपर उन्होंने कभी किसी की बेल नहीं ली जब तक उसका बंदा सामने रूबरू जज सबके सामने पेश नहीं होता। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये है आम शहरी की तौहीन होती। इमरान खान साहब, ये आम शहरियों की तौहीन होती है। और आप बगैर पेश हुए अदालत में, एक छोटे से छोटी अगर आपको ये लेनी होती है ना बेल, जी जो बेल आप कहते हैं जी, प्री बेल जो लेनी होती है आपका रेस्ट, तो उससे पहले क्या जाना पड़ता है, वहाँ पे अदालत में पहुँचना पड़ता है, अदालत के हाथे में पहुँचना पड़ता है, वो जज देखता है आपको रूबरू, आपका आई कांटेक्ट होता है, फिर जाके आपको बेल मिलती है। यह राइट है किसी भी बंदे का। लेकिन आपको घर बैठे ही मिल गई, आपके पास पैसे हैं, दौलत है, वाकई आप आम शहरी नहीं हैं। तो ये बात तो बड़ी एक ज़बरदस्त आपने की है। कोई तो सच बोला। आदमी एक 100 सच झूठ बोलता है ना, तो उसे एक सच भी बोलने में अगर बोल लेता है तो फिर भी समझे वो एक अच्छा इंसान है। तो ये आपने एक अच्छी बात की है। अब ये मैं आपको बताता चलूँ, मुझे इतना है कि एक बार ये नई नई एयरलाइनें आई थी पाकिस्तान के अंदर, एयर एशिया चल रही थी, बूजा एयरलाइन चल रही थी, और उनके पास कितने अच्छे तैयारे नहीं होते थे। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर तब इतना लेवश नहीं था, इतनी सहूलतें फैसिलिटेट वहाँ पे नहीं मौजूद थी, नहीं निज़ाम थे सिस्टम वहाँ पे। तो जो एक उनके पास वो एयरक्राफ्ट कह लीजिए, तैयारे कह लीजिए, जो लाइन थी, एयरलाइन थी, वो जो थी वो उसके ना बैक से वो सीढ़ी लगाते थे। जैसे हम रूटीन में PIA, लफ्थांसा, KLM, जितनी बड़ी एयरलाइंस हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि 2 सेंट इस तरह होते हैं, लेकिन वो बैक पे जो होता है टेल की तरफ वो था, उधर से उन्होंने वो सीढ़ी लगाते थे। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए थे, तो जहाँ वो ट्रांजिट हॉल होता है, यानी कि वेटिंग हॉल, वहाँ बैठे थे हम। तो वहाँ पे एक दफ़ा ये इमरान खान साहब जो कप्तान है, तब भी ये अपनी तारीख चला रहे थे, मुझे याद है। तो मेरे एक दोस्त जो क्रिकेट का बहुत शौकीन था, और आज भी खुदा से ज़िंदगी दे, सलामती दे, वो जिंदा सलामत है, यूरोप में वो जा चुका है, हर वहीं रहता है। तो उसने कहा यार वो देखे उधर वो इमरान खान के पास लोग बैठे हुए हैं और वो बातचीत, यार वो कितना चलो से गपशप लगाते हैं।
तो उस वक्त तो उसको ज़रूरत थी इन चीज़ों की ना। लेकिन तो मैंने उस वक्त भी इनकार कर दिया कि नहीं यार, ये मैं इससे नहीं मिलता, ना मैं इससे कोई बात करता हूँ, ना मैं इसके साथ तस्वीर बनाता हूँ। ये थी मेरी उसकी, जो मैं ऐसे रूबरू 1 to 1 उससे मिला। अब देखिए, जो अभी इनके खिलाफ इन्होंने जो इतनी हरजार साई की है, वो ज़ेबा चौधरी साहबा के खिलाफ, और जो हाथ का इशारा है ज़रा गौर से देखें वो क्या कर रहे हैं। अब वो अगर मैं, मुझे तो जेब नहीं देता कि हालांकि मैं पंजाबी में समझ सकता हूँ वो चप्पा क्या होता है, उसने किस तरह किया है, जो इशारा दिया है। तो आप ये बात समझें जो उसने की है। लेकिन फिर भी उसे ये जो उसको धमकियां देने, आईजी साहब को किस तरह बुला रहा है, डीआईजी को किस तरह बुला रहा है, यार ये क्या है। आम शहरी ना, अब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो किसी प्राइम मिनिस्टर ने भी कभी इनको इस तरह नहीं बुलाया ना। जो इस पोजीशंस के लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनको ऐसा तो नहीं बुलाया जाता ना जैसे ये बुला रहे हैं। तो वो तो सच कहा आपने कि आप आम शहरी नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक दरखास्त दी थी इनके खिलाफ पहले एक वकील साहब ने, कि जी इनके खिलाफ ये एक जो FIR है दर्ज की जाए। अच्छा, आपको ये बता दूं, वो जो साहब थे ना, ये जो ATA 7 ATA होती ना, ये दहशतगर्दी की होती ना। इसकी जो मीनिंग है, जो इसका जो PPC है इसका ना, पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो ये होती है, और ये इसकी लाइफ अम्प्रिजनमेंट होती है, ज़िंदगी की कैद या डेथ पेनल्टी इसकी होती है। यह अब आप जहन में रखिए आप। और यह दरखास्त दी गई ज़ेबा चौधरी साहबा के ख़िलाफ़ बोलने पर, उनकी तौहीन करने पर, अदालत की, ये अदालत की तौहीन हुई है ना। वो चलिए आप कोई भी नाम रख लें, हम उस खतून को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने वो किसी दहशत में नहीं आई, और जो उनको अच्छा फ़ैसला लगा उन्होंने किया। इस बात के लिए जो देखिए, जो जज होता है वो आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे या आपके हक़ में फ़ैसला दे, ये तो उनके पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो उन्होंने किया, मेरा ख्याल उन्होंने एज़ लॉ, मैं ये नहीं कहता उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किया होगा, एज़ कानून उन्होंने किया। और जो दूसरी बात, मैं बात भूल ना जाऊं, जो ये कई दिनों से शहबाज गिल साहब का के ऊपर जो कुछ हुआ है, रात को भी उसके कमरे में पार्लियामेंट लॉजेस में उन्होंने एक रेड की। तो मैं बहुत अरसा रहा हूँ पार्लियामेंट लॉजेस में, तो हमें ख़बर है किस तरह होता है। लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रही है अभी तक वहाँ करके भी, और फिर जो कुछ उन्होंने वहाँ से बरामद किया है, तो उसके बाद अब उनकी क्या पोजीशन होती है। और वो जो कई दिनों से ये ड्रामेबाजी चल रही है, आम आदमी के लिए तो कोई ना बोलता है, और उसको ज़बरदस्ती दलिया भी खिलाया जा रहा है, लस्सी नहीं वो पी रहा, और उसे केला भी खिलाया गया है। और जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ केले का मतलब कुछ और लिया जाता है, तो आज मैं ये आपको नहीं बताऊँगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये कुछ होने के बाद और जो कुछ भी इसने कहा, देखिए हम जब ये किसी भी सहाफ़ी के ऊपर, चाहे वो किस, एक तरफ तो इंसान को होना है ना, या सच की तरफ या झूठ की तरफ। तो हम तो जब असद तूर के ऊपर भी कोई ऐसी बात हुई थी, उनके घर में घुस के उनको मारा गया जो, तो हमने तो उस वक्त भी कहा था कि यार ये ठीक, ये जस्टिफाई है ही नहीं। हामिद मीर हो, वो जो भी कोई जिस पे भी किसी सहाफ़ी के ऊपर होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ तक हमारी रसाई है, हम ज़रूर बात करते हैं। तो हम उसके हक में है ही नहीं। वैसे ही ये जो फिज़िकल तौर पे टॉर्चर करना होता है किसी बंदे को, किसी शहरी को, किसी सहाफ़ी को, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, जो आप, तो उसके ख़िलाफ़ ये कोई इतना अच्छे उसकी कोई ये जस्टिफाई नहीं होता किसी भी लिहाज से। तो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मतीउल्लाह जान भी अभी ज़िंदा हैं। ये वो लोग हैं जो बताते रहते हैं, रज़वान रज़ी साहब भी एक हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो वो भी बताते रहते हैं जी मेरे साथ ये हुआ, हमें तो ये करना पड़ा था, हमें बेल नहीं मिली। तो ये आप सिर्फ वो तो बात हो गई, वो आपकी आम शहरियों की याद दहानी के लिए बताते रहते हैं। वो दोनों तरफ से आगाह करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि भी ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होगा। अगर आप आम शहरी हैं तो फिर आपके साथ ये सलूक होगा। अगर आप कोई ख़ास हैं तो आपकी प्री बेल हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। जो आपकी बेल हो जाएगी फौरी तौर पे, आप पैसे वाले हैं, हो जाएगी बेल, कोई इशू नहीं है। तो पहले जो दरखास्त दी गई FIR दर्ज करवाने के लिए, शायद वो वकील साहब कोई ताकतवर नहीं थे, वो भी कोई आम शहरी थे शायद, या आम वकील थे। तो फिर उसके बाद एक और उन्होंने गवर्नमेंट ने, तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि वो क्या है जो उन्होंने एक कोशिश की, दरखास्त दी एक वकील साहब ने कि जी ये जनाब दर्ज की जाए FIR। लेकिन वो चूँकि किसी भी मुकदमे की, किसी भी केस की
एक ही पाकिस्तान के आइन के मुताबिक FIR जो है ना जी वो दर्ज होती है। तो जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी उनका नाम है जी ज़ियाउर रहमान गोंदल साहब, वकील हैं पेशे के अतबार से, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उन्होंने दर्ज कराई। उनका पूरा नाम भी लिखा है, उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है, लेकिन मेरे किसी की मशहूरी करना कोई मकसद नहीं है। यह SHO साहब थाना रमना ज़िला इस्लामाबाद, उन्होंने दरख्वास्त दी थी अंदराज मुकदमा बरखिलाफ़ अमरान अहमद ख़ान न्याजी वल्द अकरामुल्ला न्याजी अकरामुल्ला साकन बनी गाला इस्लामाबाद। उन्होंने ये सारा वाक़या लिखा है कि जी एक गुजारिश है कि साहिल इस्लामाबाद के मन कि उन्होंने वे कुछ अपनी प्रोजेक्शन के लिए भी ऐसी बातें की हैं कि जी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये वो, ज़रूरत नहीं थी इनको लिखने की। और फिर उन्होंने काफ़ी आगे जाके लिखा है जी इनके ख़िलाफ़ जो है इन्होंने बड़ी हर्जा रसाई की है इज्तिमा से ख़िताब करते हुए रावलपिंडी में, और जनाब ये अफसरान के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है, और जज साहबा जो हैं मुअज़्ज़ज़ ज़ेबा चौधरी साहबा उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये जो किया है सब कुछ तो हिन्ने अदालत की है। तो उन्होंने लेकिन इनकी FIR अभी तक हमारे सामने नहीं आई, क्योंकि एक भी वाक़या की एक जो वकूआ होता है, जो एक वाक़या होता है उसकी 2 FIR दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन अभी आज मैं वो बात नहीं करूँगा। तो ये उन्होंने जी ज़ियाउर रहमान गोंदल साहब एडवोकेट साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अब ये होता क्या है, ये दरख्वास्त देते हैं जनाब अली जवेद साहब। अब ये एक उन्होंने पूरी तरतीब के साथ FIR को दर्ज किया है। जैसे उन्होंने पहले तो किया है उसको E-टैग जो मैं बताता हूँ कंप्यूटराइज्ड किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, चूँकि मेरा है कि इस प्रोग्राम का भी एक फार्मेट है कि हम वो ज़रूर बताते हैं। तो वो है जी थाना मारगला, नंबर इसका है 407/22, थाना मारगला ज़िला इस्लामाबाद। E-टैग नंबर ये आप याद रखें MRG-8-20-2022, और तारीख है जी ये बिल्कुल 2 दिन पहले की है जी 20 अगस्त 2022। और ये जनाब उनका उन्होंने हवाला भी दिया है, सब कुछ थाना रवानगी केबल ये जो होती है कार्रवाई, और जिन्होंने ये दर्ज कराई है उनका नाम है जी अली जवेद मजिस्ट्रेट साहब हैं इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस G11 इस्लामाबाद। और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा है, वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ना उनका फ़ोन नंबर भी लिखा है, लेकिन वो भी मैं चाहता हूँ, मेरा एक अपना डेकोरम है कि मैं नहीं ये पढ़ता, कभी जो ज़रूरत होती है तो पढ़ता हूँ। तो फिर ये जो जुर्म है ये 7-8 ये है जिसकी मैंने बताई है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है। तो इसमें तो बेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, ये दहशतगर्दी की होती है, और इसके ऊपर किसी भी आप पहले कैसे बेल ले रहे हैं, फिर भी वो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जज साहब हैं जिन्होंने ली है ये बेल ग्रांट की है, तो ज़ाहिर है वो अपने इख्तियारात को समझते होंगे। तो ये है जी कि बैलेट नंबर है जो मोहम्मद अली साहब हैं जिन्होंने ये दर्ज की है, इंस्पेक्टर हैं, उनका फ़ोन नंबर भी दर्ज है। तो ये लिखा है जी कि बखिदमत जनाब SHO साहब थाना मारगला इस्लामाबाद गुज़श्ता यानी इस्लामाबाद गुजारिश है कि आज मौरखा 20/8/2022 की इतजाजी रैली जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ थी, जिसकी क़यादत चेयरमैन PTI इमरान खान कर रहे थे, रैली का रूट 0 पॉइंट से F9 पार्क तक था। इमरान खान ने F9 पार्क में एहतजाजी जलसे से खिताब किया। जलसे में हज़ारों अफराद शरीक थे और जलसा तमाम TV चैनल्स पर पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर हो रहा था। बहस सीखते ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमरा अपने गनमैन सैयद जौहर, उनका नाम नंबर लिखा है, सगीर अहमद वो भी SI हैं, इनका भी लिखा है, थाना मारगला इस जलसे में मौजूद था कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने दौरान तकरीर तकरीबन 9:15 पर रात अचानक इस्लामाबाद पुलिस के आला तरीन अफसरान और एक मुअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज साहबा को डराना और धमकाना शुरू कर दिया, जिनका मैं आपको नाम बता चुका। इमरान खान की तकरीर के मुतल्लिका हिस्से का मतन दर्ज झेल है। शर्म करो IG, इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना। डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं ना कि छोड़ना नहीं है।
तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान के इन अल्फाज और तकरीर का मकसद पुलिस के आला हकाम और अदलिया को दहशत ज़दा करना था, चूँकि ये जो खुद मजिस्ट्रेट साहब हैं और वो समझते हैं कि किस तरह इसकी वैल्यू होगी, जो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दहशत ज़दा करना था, ताकि पुलिस अफसरान और अदलिया अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें और पीटीआई या इनके किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करने का मामला ज़ेर गौर हो तो इमरान खान से खौफ की वजह से कार्रवाई करने से इज्तनाब करे। इमरान खान के इस अंदाज और डिज़ाइन में की गई इस तकरीर से पुलिस हकाम, अदलिया और अवामुल अन्नास में खौफ और राज फैल गया है और अवामुल अन्नास में बेचैनी, बदअमनी और दहशत फैली है और मुल्क का अमन तबाह हुआ है। लिहाजा मेरी, यानी वो कह रहे हैं कि मुल्क का अमन तबाह हो चुका है, ये मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं, अली जवेद साहब। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और अदलिया को डराने, धमकाने और मुल्क में इंतशार व दहशतगर्दी फैलाने के जराइम में मुलज़म के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। अल-अर्ज़ दस्तखत उन्होंने किए हैं जी अंग्रेज़ी में। अली जवेद साहब हैं मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी दिया है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, डेट भी डाली हुई है। और ये दहशत गर्दी जिन्होंने लिखा है जी 7 इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट मजरिया 1997 का पाया जाकर रिपोर्ट इब्तदाई इतला बजुर्म मज़कूर मरतब हुई है। जनाब SHO साहब सिलसिला स्पेशल ड्यूटी रवाना है, जब जिनको इतला अंदराज मुकदमा आज़ाद दी जा रही है। मुहर्रर साहब तकमील रिकॉर्ड करके FIR बजरिया स्पेशल रिपोर्ट अफसरान मजाज जा बजा रसाल करे। मन इंस्पेक्टर माँ हमराई हमायूं, हेड कांस्टेबल उनका नंबर लिखा है, मारूफ तफ्शीश होकर रवाना मौका होता हूँ, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली। ये जनाब उन्होंने दर्ज की है इंसदाद दहशत गर्दी की FIR, लेकिन अफसोस उनकी बेल हो चुकी है जुमेरात तक की। तो अब देखिए, आज ट्यूसडे है, तो मैंने बताया तारीख भी 23 है, तो ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हालत है और सारा मीडिया, सारे वसाइल, सारी अदालतें, सारी पुलिस एक शख्स के लिए और PTI को ये प्रमोट कर रहे हैं ना, उनको प्रमोट करने के लिए ये सब धंधा किया जा रहा है। ना ही पाकिस्तान के आम शहर, जिसकी वो कर रहा है ना जी, मैं आम शहरी नहीं हूँ, वाकई आम शहरियों के कोई मसाइल नहीं हल हो रहे। जो कोई कहीं भी है, वो सलाब में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके घर गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, वो भूख से मर रहे हैं, कोई बात नहीं, सफाई की हालत इंतहाई गंदी है, कोई बात नहीं, अकलीतों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई बात नहीं, औरतों के साथ रेप हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो उनके हुक्मरान हैं, जो गाज़िब की तरह गाज़िब हैं, और वो जो मुल्क को लूटने के लिए, जो अपनी VIP, अपनी गोगी और पिंकी को बचाने के लिए ये दौड़, और सारा मीडिया उसके ऊपर लगा हुआ है। बहुत अफसोस है। लेकिन जो कुछ कल हुआ जमील फ़ारूकी के ऊपर, वो इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी जो सहाफ़ी है, जो TV एंकर है, जो अखबार में लिखता है, चाहे कोई यूट्यूबर है, हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।